अस्सलाम वालेकुम। जीएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात करें ईद उल अज़हा के हवाले से, तो ईद उल अज़हा के आमद के मौके पर मुल्क भर में जहाँ मंडियाँ सजना शुरू हो गई हैं, इसी हवाले से सिब्बी मेले के नामी गिरामी बैल जो सिंध पंजाब जाके फ़रोख्त होते हैं। इस वक्त हम सिब्बी के खजक गाँव में मौजूद हैं, जहाँ पर सिब्बी मेले का नामी गिरामी बैल जिसको साबका गवर्नर बलूचिस्तान ने भी पसंद किया था, उसको इस दफ़ा वो इनसे मालूमात करते कहाँ ले जा रहे हैं और इस बैल को वो क्या-क्या खुराक खिलाते हैं और इस बैल का नाम उन्होंने क्या रखा है, और इसके साथ-साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उन्होंने वज़न कितना रखा है, वज़न के साथ उन्होंने इस दफ़ा उसकी कीमत भी क्या रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर सर। जी, आप हमें ये बता दें, ये जो सिब्बी मेले का बैल नामी गिरामी है, इसको आप इस दफ़ा किधर ले जा रहे हैं और इसकी कीमत आपने क्या रखी है, और इसके साथ-साथ आप इसको खुराक में क्या खिलाते हैं? जी, इसकी जो है ना हम इस दफ़ा जो है हम कराची ले जा रहे हैं, कराची मंडी। और इसकी कीमत जो है हमने 40 लाख रखी हुई है। और इसकी खुराक के हिसाब से जो है ना ये गंदम का आटा है, ज्वारी का आटा है, गंदम का डाला है, ज्वारी का डाला है। और जो है ना देसी हिसाब से मक्खन है, दही है, दूध है, देसी घी वग़ैरह और अंडे हैं, ये चीज़ हम इसको सारा साल खिलाते हैं। इस दफ़ा तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो है ना हम ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के लिए कराची ले जाएँगे इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और मौजूद है, उससे जानते हैं। बच्चे, आप ये बता दो, ये इस बैल की आप किस तरह खिदमत करते हो, जबकि आप एक खुद स्टूडेंट हो? सुबह के टाइम मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इसको देखता हूँ 1-2 बार। और इसको नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं दिन में। ये बहुत गर्मी है, इसी वजह से हम इसको नहाते हैं 2 बार दिन में। और इसके अलावा आप इसकी क्या खिदमत करते हो, खिलाने में, पिलाने में, ख़्याल रखने के हवाले से? ख्याल रखने के हवाले से मैं इसको, मेरे भाई भी हैं और मैं इसको आता हूँ शाम को, इसको अंडा वगैरह ये खिलाते हैं, मक्खन, दही वगैरह ये देते हैं। जी, हमारे साथ एक और भी इस बैल की तीमारदारी करने वाला मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इसकी किस तरह खिदमत करते हैं, और इसको आजकल जो गर्मी की एक लहर चल रही है, उस हवाले से इसको किस तरह पालते हैं, और जब ये इन्होंने बैल लिया था, तो उस टाइम से लेके इस टाइम तक इसकी वो किस तरह इसकी मदद करते हैं? जी, तो हम इसे खुराक में ये सारी चीज़ें जो भाइयों ने बोली यही देते हैं। और ये इसको हम गंदम का डाला देते हैं, ज्वारी का डाला देते हैं। और देसी हिसाब से देसी घी है, दूध है, दही है, मक्खन है, ये सब कुछ हम इसे देते हैं। और रही बात गर्मी की, तो हम इसे नहलाते हैं दिन में 2 बार। और इस पंखे-वंखे लगे हुए हैं इसके, बस भास दिया। ये आप मुझे बता दें, ये कितने अरसे से इस बैल की आप खिदमत करते हुए आ रहे हैं, और अभी ये जो बैल आप लोग इसको कराची ले जा रहे हैं फ़रोख्त करने के लिए, इस बैल के जाने के बाद आपको क्या इस बैल की कमी महसूस होगी? उस कमी को महसूस के लिए आप क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, कमी तो महसूस होगी। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, और भी बैल हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, दूसरे को तैयार करेंगे। और हम इसे ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए 2-3 दिनों में हम इसे कराची मंडी ले जाएँगे। और कीमत हमने इसका 40 लाख रखा हुआ है। वज़न इसका 35 से 40 मन होगा इंशाल्लाह। देखते हैं, अल्लाह मालिक है। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है, ये जो बैल हमारा है, इस बैल की कीमत हमने कोई 40 से 50 लाख के करीब रखी है, और इसका वज़न कोई 35 से 40 मन के बराबर है, और इस बैल को हमने कोई का 1 साल से ज़ायद के टाइम में इसको मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें खिलाई हैं, जिसमें देसी गंदम है, अंडे हैं, दूध है, मक्खन है, और दीगर खुराकें भी इसको खिला के इसको हमने तैयार किया है, और इस दफ़ा हम इसको कराची ले जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके इसको फ़रोख्त करेंगे। मज़ीद इस हवाले से इस खजक गाँव में बहुत से बैल हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, उनके मालिकान से भी जानेंगे कि उन्होंने अपने बैल की किस तरह मदद की है, और उसका किस तरह उन्होंने ख़्याल किया, और उसको उन्होंने उनकी कीमतें क्या रखी हैं, और उसको वो खुराकों में क्या-क्या चीज़ें खिला रहे हैं। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। जी, हम इस वक्त एक और जगह पर मौजूद है, जहाँ पर ये अपने बैल को यहाँ से तैयार करके ईद कुर्बान के लिए जो कि दीगर सूबों को ले जा रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों से जानते हैं कि वो इस बैल को किस इलाके ले जाएँगे,
اور इसकी उन्होंने कीमत क्या रखी है और ये उसको चारा क्या खिलाते हैं और इसका वज़न क्या है और इन्होंने इसका नाम क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम। सर आप ये बता दें ये जो आप बैल इस दफ़ा ईद कुर्बान के लिए ले जा रहे हैं जी। इसका आपने नाम क्या रखा है, इसकी कीमत कितनी है, वज़न कितना है, कद कितना है और इसको आप खुराक में क्या खिलाते हैं? इसका नाम हमने बादशाह रखा हुआ है और इसका वज़न माशाल्लाह से 30 से 35 मन के करीब है। इसका हमने डिमांड रखा हुआ है 30 लाख और इसको हम पंजाब मंडी के लिए तैयारी करके ले जा रहे हैं ईद कुर्बान के लिए। जी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो इस बैल को आजकल जो गर्मी चल रही है उसके हवाले से वो उसकी किस तरह देखभाल करते हैं और उसको क्या-क्या चीज़ें वो खिला रहे हैं और वक़्त क्या किस टाइम उसको वो क्या खिलाते हैं और सुबह के टाइम में क्या देते हैं, शाम के टाइम में क्या देते हैं? जी, सर आप ये बता दें आप इस बैल को क्या-क्या चीज़ें खिलाते हैं? सुबह में क्या चीज़ खिला रहे होते हैं और शाम में क्या खिलाते हैं? भाई हम इसको 8-10 लीटर दूध देता है और सुबह को 10 लीटर इसको गंदम देता है। और आप ये बता दें ये जो गर्मी का आजकल ज़ोर चल रहा है इस हवाले से आप इस बैल की किस तरह ख्यालदारी करते गर्मी हैं? का ज़ोर चल रहा है ये सर हम इसको नहलाते हैं रोज़ और जो है ना खुराक इसको थोड़ा कम किया है गर्मी की वजह से। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि ये जो हमारा बैल है हम इसको गर्मी की वजह से इसकी खुराक में भी थोड़ी कमी लाए हैं और गर्मी के बायस हमने इसको 2 से 3 मरतबा दिन में नहलाते भी हैं और हमने इसके लिए पंखे वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ है और इस दफ़ा हम इस बैल को फ़रोग़ करने के लिए पंजाब की तरफ ले जाएँगे। पहले हम इसको साहिवाल ले जाएँगे, उसके बाद हम इसको लाहौर ले जाएँगे अगर हमें साहिवाल में इसका कोई घाक नहीं मिला और हमने इसका नाम भी इस दफ़ा बादशाह रखा है और इसकी कीमत भी हमने 30 लाख के करीब रखी है और इसका वज़न भी ये बता रहे हैं, इन्होंने कोई 30 से 35 मन का बता रहे हैं और इस हवाले से हम दीगर लोगों से भी जानेंगे कि उनके पास भी बैल हैं, वो इस दफ़ा बैल को कुर्बानी के लिए किस इलाके ले जाएँगे और उन्होंने उनकी कीमतें क्या रखी है और उनके वज़न उनके बैलों का क्या है।